नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अभी तक इसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर लिया है। आज इसका तीसरा लेक्चर है, जिसमें कि हम पेज नंबर 16 पे दिए गए इस दूसरे प्रैक्टिकल को और अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपका मिश्रण, जिसको कि हम मिक्सचर कहते हैं, से जो भी कन्फ्यूजन है और अच्छे से दूर हो। तो आइए देखते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में देखिए क्या कर रहा है कि पुनः मतलब फिर से कक्षा को 4 समूह अ ब स और द में बांटे, मतलब कि ए बी सी डी ग्रुप में। फिर उसके बाद प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूनों में से एक नमूना दें। तो देखिए किसको क्या देना है। पहले समूह को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल देना है, ठीक है। मतलब कि कॉपर सल्फेट जो होता है यौगिक, उसका हमें क्रिस्टल देना है, मतलब कि ठोस रूप में। और समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट देना है। और समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा देना है। और चौथे समूह को दूध या स्याही की कुछ बूंद देना है। तो इन सभी को देने के बाद देखिए प्रैक्टिकल से क्या निष्कर्ष निकलता है। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? मतलब कि इन चारों को जो प्रैक्टिकल के लिए दिया गया है, उन सभी को हमें जल में मिलाना है। अब मिलाने के बाद देखना है कि कण क्या जल में दिखाई देते हैं। अब उसको क्या करेंगे कि टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें। मतलब जैसा ये आपका पात्र हो गया बीकर, और यहाँ आपका ये हो गया टॉर्च, तो इससे इसमें प्रकाश डालें और सामने से देखें क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है। मतलब कि जैसे आप जब ये बीकर लेंगे और यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो ऐसे रोशनी करके इसका मार्ग दिखाई देगा ना। तो ये आप करके देखिए कि आपको ऐसे रास्ता दिखाई देता है। फिर उसके बाद अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है? मतलब कि जैसा आपने सब मिला के जल में देख लिया, फिर उसके बाद उसको आप कुछ देर के लिए शांत छोड़ दें, तो जो मिश्रण जो नहीं घुला होगा नीचे तल्ली पे बैठ जाएगा, ठीक है। फिर एक छानने वाले छन्नी से तैयार रखें छानने के लिए। उसके बाद देखिए क्या होगा कि कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू कर देंगे। मतलब जब कि आप मिलाने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने कॉपर सल्फेट को जल में मिलाया, फिर चम्मच से आप हिला रहे थे, फिर चम्मच को जब आप स्थिर छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद जो कॉपर सल्फेट नहीं घुला रहेगा वो नीचे ज़मीन में उसके बैठ जाएगा। फिर मिश्रण को छान लें। क्या देखिए क्या होगा छानने पर, छानक पात्र पर कुछ शेष बचता है। मतलब जैसे कि आज जब चाय में से चाय को छन्नी से छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर शेष बचती है ना, तो उसी तरीके से क्या चाय पत्ती की तरह कुछ शेष बचता है। तो कक्षा में परिमाणों पर चर्चा कर इस क्रिया पर मत बनाने का प्रयत्न करें कि बचता है कि नहीं। तो देखिए होगा क्या कि समूह अ और ब को 1 विलयन मिलता है, और समूह स को निलंबन मिलता है, और समूह द को कोलाइड विलयन मिलता है। तो यहाँ से हमको 3 चीज़ें पता चली। एक है विलयन, दूसरा निलंबन, और तीसरा कोलाइड विलयन। जिसमें से विलयन के बारे में तो आप परिचित हैं। अब ये 2 जो नया आपको टर्म मिला, इसको बारे में हम लोग आगे और अच्छे से जानेंगे कि छानने पे जब मोटा कण मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, निलंबन या कोलाइड विलयन, या जब छोटा कण मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका प्रैक्टिकल नीचे दिया गया था कि ये छानक पात्र था, इसको हमने मोड़ के इस तरीके से छन्नी की तरह बना लिया, फिर कुप्पी के ऊपर इसे रख दिया, फिर हमने छाना तो जल तो नीचे निथर गया लेकिन छन्नी के ऊपर अवशेष बच गया, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
और जो ये दोनों प्रश्न दिया गया है, ये आपने अगर मुझसे अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि पदार्थ क्या होता है और समांगी और विषमांगी मिश्रण। फिर भी अगर आप नहीं कर पाते तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसको क्लियर करूँगा, या मान लीजिए नेक्स्ट आने के बाद भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक बार आप बताइएगा, मैं इसको अवश्य क्लियर करूँगा। तो देखिए विलयन क्या होता है, विलयन दो या दो से पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है ना, मतलब कि जो एक तरीके से अच्छे से मिल जाए। और इसी के प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में हम लोग इसको कल पूरा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आज करने पे नहीं आएगा। तो अगर आज के प्रैक्टिकल में अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं 24/7, और कमेंट तो जिंदाबाद है ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कल हम लोग पन्ना नंबर 17 को देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।